दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल और उसकी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह वीडियो उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी कैंप का बताया जा रहा है, जहां पर एक रेसिडेंशियल इमारत को इजरायली सेना ने टारगेट किया, जिसमें अब तक 7 से ज्यादा फलस्तीनी बेकसूर लोग खत्म हो गए हैं और दर्जनों इसमें घायल होने की खबर सामने आ रही है। इसका पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इजराइल के अंदर कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बेन गवीर की है, जो कि इजरायली सरकार के रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले मस्जिद अल अक्सा में घुसकर नमाज पढ़ी और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जाकर के वहां पर एक तरीके से विवाद खड़ा करने की कोशिश की। अब जब इजरायली सरकार के इस मंत्री ने ज्यादती करते हुए मस्जिद अल अक्सा में प्रवेश किया, उसके बाद बताया जा रहा है कि कई वो पार्टियां जो नेतन्याहू को सपोर्ट देकर के सरकार चला रही थी, उन्होंने अपने समर्थन को लेने की बात कही है और बेन गवीर की इस हरकत को गलत बताया है और इसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है, जिसके बाद या तो नेतन्याहू की कुर्सी जाएगी या फिर इजराइल के अंदर तख्ता पलट हो सकता है। ऐसा अपडेट सामने आ रहा है। आगे इसके बारे में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ ईरान से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। ईरान को एक और बहुत ही ताकतवर हथियार मिल गया। स्क्रीन के ऊपर उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खतरों का मुकाबला करने के लिए एक और वायु रक्षा यानी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है और यह हथियार अभी ईरान ने निकाला है, जिसको देखकर अमेरिका और नेतन्याहू काफी परेशान नजर आ रहे हैं। खैर, इसकी कुछ और तस्वीरें, इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों कई और अहम खबरें आपके सामने हम रखने वाले हैं, जो कि गाजा के मुकाबले से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ यहां पर बताया जा रहा है कि गाजा में सीज फायर को लेकर के दोहा में जो बातचीत होनी थी, उससे जुड़ी हुई भी एक अपडेट सामने आ रही है, उस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से गाजा के अंदर इजराइल की सेना हमास के नाम पर आम नागरिकों को टारगेट कर रही है, क्या इन तमाम लोगों के खिलाफ, इजरायली सेना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, शायद इसको मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि जो चीजें इसमें नजर आ रही वो आप देख भी नहीं सकते और मैं दिखा भी नहीं सकता हूं। ये वीडियो उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर यानी कैंप से सामने आ रहा है, जहां पर एक रेसिडेंशियल इमारत पर इजरायली एयरक्राफ्ट ने हमला किया है, जिसमें 7 से ज्यादा फलस्तीनी लोग खत्म हो गए और दर्जनों इसमें घायल होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल इजराइल कर क्या रहा है, हमास के नाम पर गाजा के अंदर आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि सीज फायर की बातचीत दोहा में लगातार चल रही है। इसके मद्देनजर कभी भी गाजा में सीज फायर हो सकता है और अब जब सीज फायर करीब आ चुका है तो इजराइल ये चाहता है कि जितना हो सके उतना ज्यादा गाजा के लोगों को खत्म कर दिया जाए और उसी के मुताबिक इजराइल काम करता हुआ नजर आ रहा है। यह अलग बात है कि इस तरीके के अपराधियों के खिलाफ हमारे देश में भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। खैर, हमास ने जो किया उसकी सजा हमास को मिलना चाहिए, लेकिन आम नागरिकों का क्या कसूर? आम नागरिकों को जिस तरीके से इजराइल की सेना टारगेट कर रही है, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? खैर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इजराइल के अंदर दोस्तों तख्ता पलट हो सकता है, यह कभी भी हो सकता है और यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि इजरायली सरकार के एक मंत्री ने 2 दिन पहले मस्जिद अल अक्सा का दौरा किया था और मस्जिद अल अक्सा में जाकर के इसने प्रार्थना की थी, नमाज पढ़ी थी और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जाकर के वहां पर बवाल करने की कोशिश की थी। इसी के चलते अब तमाम वो पार्टियां जो नेतन्याहू सरकार को अपना समर्थन देकर के सरकार चला रही थी, उन्होंने अपने समर्थन को वापस लेने पर विचार शुरू कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यूटीजे के साथ गठबंधन यानी नेतन्याहू के साथ गठबंधन किए गए पेपर ने एमके से सरकार में जगह पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। दावा किया जा रहा है कि दूर दराज मंत्री की जो फ्लैश पॉइंट साइट की यात्रा यहूदी जीवन को खतरे में डालती है और हलाचित सत्तारूढ़ के खिलाफ जाती है। इसलिए अब इजराइल की वो पार्टियां जो नेतन्याहू को समर्थन दे रखी थी और सरकार चलवा रही थी, वो नेतन्याहू के मंत्री की इस हरकत के बाद अपना समर्थन वापस ले सकती हैं, जिसके बाद इजराइल के अंदर भी एक नया तख्ता पलट आपको देखने को मिल सकता है या फिर नेतन्याहू की कुर्सी भी जा सकती है। अगला अपडेट जो कि यहां पर सामने आ रहा है दोस्तों, ईरान को एक और जबरदस्त हथियार मिल गया है दोस्तों। स्क्रीन के ऊपर उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरी खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खतरों का मुकाबला करने के लिए एक और नया वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। हालांकि ये तमाम हथियार ईरान के पास पहले से ही थे, लेकिन ईरान ने इनको छिपा कर रखा हुआ था। लेकिन अब जब ईरान कभी भी इजराइल के ऊपर हमला करने की बात कर रहा है तो इन तमाम हथियारों को अलग अलग अपने बॉर्डर के ऊपर तैनात करता हुआ नजर आ रहा है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद नेतन्याहू और बाइडेन की मुश्किलें और उनके अंदर जो बेचैनी है वो बढ़ गई है। खैर, एक और अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, अब फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं।
दरअसल महमूद अब्बास अक्सर लोगों का आरोप है कि वो नेतन्याहू के सपोर्टर माने जाते हैं, अक्सर उनका झुकाव नेतन्याहू की तरफ रहता है। लेकिन पहली बार जब तुर्की की संसद के अंदर महमूद अब्बास ने अपनी स्पीच दी है तो उसमें नेतन्याहू के खिलाफ और फलस्तीन को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम यरूशलेम पर समझौता नहीं करेंगे, हम इस्लाम के शासन को लागू कर रहे हैं, चाहे वह जीत हो या शहादत। ये किसका कहना है? महमूद अब्बास का, जो फलस्तीन के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। फलस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास अक्सर नेतन्याहू और इजराइल के सपोर्टर माने जाते थे, लेकिन अब उनको भी ऐसा लगने लगा है कि इजराइल जिस तरीके की हरकतें कर रहा है उसको इन तमाम हरकतों के लिए अब साथ देना बेकार है। वो तो फलस्तीन के ऊपर ही कब्जा करने पे लगे हुए हैं, तो फायदा क्या उनका सपोर्ट करना, जिसके चलते उन्होंने साफ कहा है कि हम यरूशलेम से समझौता नहीं करेंगे। एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, ईरान इजराइल के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा है, ये लगातार लोगों के मन में सवाल है और लोग इसको लेकर के कमेंट भी कर रहे हैं। तो इस पर एक ताजा अपडेट सामने आ रही है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं, ईरान इजराइल पर अपने हमले में देरी करके अमेरिका और इजराइल को टेंशन यानी तनाव में रख रहा है। WSJ की यह रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है, यानी इजराइल और अमेरिका को पहले टेंशन में रखना चाहता है इजराइल, इसलिए उसने अभी तक हमले नहीं किया। हालांकि खामनेई ने साफ कहा है कि अगर हमने इजराइल के खिलाफ हमला नहीं किया और मुकाबला नहीं छड़ा तो अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। यानी मुकाबला होना तो तय है, लेकिन कब होगा इसको लेकर के ये आप खबर देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, गाजा के अंदर सीज फायर को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि दोहा के अंदर कल की जो बातचीत हुई है वो आज फिर कंटिन्यू जारी रहेगी। हालांकि उस बातचीत में कई पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिले हैं, लेकिन अब आज फिर दूसरे राउंड की बातचीत दोहा के अंदर शुरू होने जा रही है। हालांकि हमास की तरफ से इसको लेकर अपडेट है, हमास दोहा वार्ता में भाग नहीं लेगा, लेकिन बाद में मध्यस्थों से मिलने के लिए वो तैयार है। यानी कि हमास ने कहा है कि वो इजरायली डेलीगेशन के साथ बातचीत नहीं करेगा टेबल पर बैठकर। हां, बाद में जो मध्यस्थ करने वाले लोग हैं जैसे कतर हो गया, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, उनसे वो बात जरूर बाद में करेगा सीज फायर को लेकर के। तो ये अपने आप में सीज फायर को लेकर ताजा अपडेट सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा अहम है। दरअसल जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा गाजा के अंदर इजराइल की सेना लगातार जेनोसाइड कर रही है, इसके खिलाफ अब अमेरिका के अंदर भी आवाज उठने लगी है। अमेरिका के एक राजदूत की तरफ से बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अब समय बर्बाद करने का टाइम नहीं है, अब जल्द से जल्द गाजा में सीज फायर होना चाहिए और सीज फायर के लिए जो बातचीत हो रही है वो कंटिन्यू आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद खबर आ रही है कि इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता हो सकती है। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट दोस्तों यहां पर सामने आ रहा है, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी इजरायली यात्रा को कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे की वजह अब तक पता नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब इसकी वजह पता चल गई है। जानकारी यह मिल रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल की यात्रा इसलिए रद्द की है क्योंकि वो ईरानी हमलों से डर गए हैं। उनको डर है कि कहीं उनके विजिट के दौरान इजराइल के ऊपर ईरान हमला ना कर दे, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इजराइल का दौरा रद्द किया है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।